बाबूजी चाहे जो भी हो जाए आप मेरे साथ ही रहोगे। नहीं बाबूजी, मैं छोटा हूँ ना, तो मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो आप मेरे पास ही रहोगे। नहीं नहीं, आप मेरे साथ रहोगे। बाबूजी आप मेरे साथ ही रहोगे। देवर जी आप छोटे हो ना, आप बाबूजी ख्याल कैसे रखोगे? बाबूजी हमारे साथ ही जाएंगे। भाभी अब मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ, बाबूजी का ख्याल रख सकता हूँ मैं। क्या बात है यार, आज के टाइम में ऐसे बच्चे कहाँ पे देखने को मिलते हैं। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और इन दोनों भाइयों को देखो, पिताजी को रखने के लिए लड़ रहे हैं। ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी अपने पिताजी से प्यार नहीं करता। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, सामने देख पिताजी के लिए कैसे लड़ रहे हैं। ये नज़ारा तो कलयुग में सतयुग जैसा है। गलतफहमी है ये तेरी। मिश्रा अंकल ने अभी रिटायरमेंट लिया है ना, इसलिए हो रहा है ये सब। रिटायरमेंट हुआ तो ये अच्छी बात है ना, तभी तो ये दोनों भाई लड़ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में पिताजी को मैं रखूं या मैं रखूं। इतने टाइम से मिश्रा जी तो अपनी जिंदगी अकेले निकाल ली, अब इनके बेटे इनकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसी औलाद तो नसीब वाले को मिलती है। अरे समझदार आदमी, ये पिताजी की सेवा करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पिताजी को जो पेंशन मिलेगी ना रिटायरमेंट के बाद में, उस पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। तेरी ये नसीब से मिलने वाली औलाद। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तेरी तो सोच ही खराब है। मैं मानता हूँ कि आजकल का जमाना सही नहीं है, लेकिन हाथ की पांचों उंगलियां बरोबर भी नहीं है, इस बात का ध्यान रख। कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं जो माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि ये बच्चे माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं या माँ बाप के पैसे चाहते हैं। अरे मिश्रा अंकल कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तो फिर फाइनली रिटायरमेंट मिल ही गया आपको? अरे हाँ बेटा, फाइनली रिटायरमेंट हो ही गया। अब काम धंधों से फुर्सत मिल गई मुझे तो। पर मिश्रा अंकल एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अभी मैं अखबार में देख रहा था कि जितने भी जो पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी है ना, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, उनकी पेंशन पे आपातकालीन समय तक के लिए रोक लगा दी गई है। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है, ये कब हुआ? अरे पर कोई बात नहीं, अरे मेरे दो होनहार बच्चे हैं, मुझे पेंशन की जरूरत ही कहाँ है। अरे मेरी पेंशन पे रोक लगे या न लगे, मुझे पैसे मिले या न मिले, अरे मेरे होनहार बेटे के होते हुए मुझे कोई परवाह नहीं। अरे आज के जमाने में ऐसी औलाद देखने को नहीं मिलती, और वो अपने बाप को पलकों पे बैठा के रखते हैं, पलकों पे। वो भैया मैं क्या बोल रहा था कि बाबूजी को आप अपने साथ ले जाओ, और भाभी भी सही बोल रही है कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पाता, बाबूजी का क्या ध्यान रखूंगा, तो आप बाबूजी को अपने साथ ही ले जाओ। अरे देवर जी से क्या बोल रहे हो, आप इतने भी बच्चे नहीं हो, रख सकते हो बाबूजी का ध्यान। हाँ बिल्कुल, वैसे भी तो भी तो बोल रहा था ना कि बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, और अब मना कर रहा है। अच्छा बाबूजी तेरे साथ रहेंगे तो तेरी बदमाशियों पर भी ध्यान रखेंगे, और तुझे अकेलापन भी फील नहीं होगा। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, मैं सारे दिन तो कॉलेज में रहता हूँ, और कभी कभी तो शाम को आना भी नहीं होता घर, तो इसमें में बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? मेरे पास टाइम नहीं है यार। टाइम क्यों नहीं होगा आपके पास? कॉलेज टाइम से जाओ, टाइम पे आओ, घूमना फिरना जरूरी है।